हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा। आज हम बात करेंगे एक और आईपीओ की जो मार्केट में नेक्स्ट वीक से उतरने वाला है। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप कल वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक और आईपीओ की जो नेक्स्ट वीक से मार्केट में आने वाला है, तो वो है सेंसेरा इंजीनियरिंग। होप आपने इस लोगों को देख के पहचान लिया होगा कि कंपनी करती क्या है। तो बता दूं कि कंपनी ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर दोनों में है। वैसे देखा जाए तो पिछले 1 से 1.5 साल से आईपीओ की लाइन लगी हुई है। यह इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट में बुल रन है। जैसे वही की कंपनी चाहेगी कि वह अच्छा खासा लिस्टिंग गेन कर सके मार्केट में। अगर आप देखो तो इस बुल रन में कुछ ऐसे भी आईपीओ आए जो पहले आए थे, उन्हें कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि वह उस टाइम प्रॉपर फिल नहीं हो पाए थे। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, जो आईपीओ आया था बुल रन से पहले। उस टाइम पे वो आईपीओ 25% ही फिल हो पाया था, जिसके चलते उसे कैंसिल करना पड़ा था। बट ये वापस आया जनवरी 2021 में एट अ टाइम ऑफ बुल रन, और ये उस टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ बाय 50% के आसपास। वहीं बात करें एक और आईपीओ की, जो था जोमेटो। तो जोमेटो की कंपनी लॉस में चल रही है पर अभी लिस्ट हुई है, तो वो भी इसी लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठा रही है जो बुल रन में चलती हुई मार्केट है। बेसिकली मेरा यही मतलब है कि आईपीओ में लॉन्ग टर्म जाने से पहले उसके फंडामेंटल्स जरूर देख लें, क्योंकि फंडामेंटल ही कंपनीज की जान होती है। तभी मैं अपनी हर वीडियो में आपको कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर दिखाता हूँ कि यह कंपनी डाउनफॉल के बाद कमबैक कर पाएगी या नहीं। चलो अब बात करते हैं कंपनी सेंसेरा इंजीनियरिंग के आईपीओ की। तो यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1981 में, और ये ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव दोनों सेक्टर में डील करती है। ऑटोमोटिव में यह मशीन्ड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है, और साथ ही साथ टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में वर्टिकल में भी काम करती है। और बात करें नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर की, तो यह एरोस्पेस, ऑफ रोड, एग्रीकल्चर और अदर सेगमेंट्स में कंपोनेंट मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। वहीं देखें तो फाइनेंशियल 2021 में ऑटोमोटिव सेक्टर से कंपनी ने 88.45% और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर से 11.45% का रेवेन्यू जनरेट किया, और ये रेवेन्यू इसमें से 65% इंडिया से है और 35% अदर कंट्री से जनरेट करके दिखाया है। वहीं बात करें, इस कंपनी के 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें से 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलोर में ही हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। तो यह एक लीडिंग सप्लायर है ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में, जो कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी के प्योर कंपोनेंट बनाती है। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सेगमेंट है प्रोडक्ट, कस्टमर और ज्योग्राफी में। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कैपेबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्टेड इंडियन एंड ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनके पास। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, जो मेन होते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स देखें तो एस शेखर वासन, एफ आर सिंघवी, राजगोपाल के और डी देवराज जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो कि है फंडामेंटल्स। तो हमारे पास इस कंपनी के 3 साल के फंडामेंटल्स हैं, जो कि मार्च 2019 से लेके 21 तक हैं। कंपनी के नंबर्स इन मिलियंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के एसेट से। तो कंपनी के एसेट मार्च 2019 में 1745 करोड़ थे। वहीं मार्च 2020 में ये बढ़कर 1828 करोड़ हुए, और मार्च 21 में ये बढ़कर 1928 करोड़ हुए। बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो मार्च 2019 में इसका रेवेन्यू था 1604 करोड़ 40 करोड़। मार्च 2020 में ये 1473 करोड़ हुआ, और मार्च 2021 में ये बढ़कर 1572 करोड़ के आसपास दिखा। बात करें एनपीएटी की, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था मार्च 2019 में 98 करोड़ का, मार्च 2020 में 80 करोड़ का, और मार्च 2021 में यह बढ़कर दिखा 109 करोड़ के आसपास। तो अभी तक तो देखकर ऐसा ही लगा कि कंपनी ग्रो तो अच्छी तरह से हो रही है, पर इतना ही देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए कि नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए हमें डिटेल फंडामेंटल्स चेक करने पड़ते हैं, और मैं
तो इसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना पसंद करूँगा। अब देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ लाना क्यों चाहती है, उसका मकसद क्या है। तो वो सिंपल है, सेल लेकर आ रहे हैं 1,72,44,328 इक्विटी शेयर की स्टेक सेल कर रहे हैं प्रमोटर। मतलब साफ है कि कंपनी की जेब में कुछ भी नहीं जाएगा। और दूसरा रीज़न, लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मतलब साफ है कि प्रमोटर्स या कंपनी सीधा सीधा बुल रन का फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। तो आईपीओ ओपन होगा 14 सितंबर को, क्लोज होगा 16 सितंबर को। इशू टाइप है बुक बिल्ड, फेस वैल्यू है ₹2 पर इक्विटी शेयर की। आईपीओ प्राइस देखें तो 734 और 744 है, तो हमें तो 744 में ही डील करना पड़ेगा। वहीं देखें मार्केट लॉट तो 20 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें से अगर आप मिनिमम क्वांटिटी देखना चाहें तो वो 20 शेयर है, जो है एक लॉट। वहीं बात करें बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। इशू साइज 1,42,44,328 इक्विटी शेयर हैं, जो कि फेस वैल्यू के 2 के हैं, जिससे कंपनी 1,282 करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं बात करें, ये सारा का सारा लॉट ऑफर ऑन सेल का है, जिसका मतलब 1,282 करोड़ प्रमोटर्स की जेब में जाएंगे और कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है, जो कि है ₹36। बात करें कंपनी के आईपीओ लॉट की, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि एक लॉट में 20 शेयर मिलेंगे और उसका प्राइस होगा ₹14,880। वहीं अगर आपको रिटेल कैटेगरी में रह के मैक्सिमम खरीदने हैं तो आप 13 लॉट खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 260 शेयर मिलेंगे और उसके लिए आपको ₹1,93,440 खर्च करने पड़ेंगे। देख लेते हैं कंपनी के लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स के कितने स्टेक रह जाएंगे। तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास करीबन 40% का स्टेक है। वहीं कंपनी के लिस्ट होने के बाद उनका स्टेक 36.5% के आसपास रह जाएगा। अब देख लेते हैं कंपनी के आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन। तो आईपीओ स्टार्ट होगा 14 सितंबर से और क्लोज होगा 24 सितंबर को, जिसमें से स्टार्टिंग है 14 सितंबर, क्लोज डेट है 16 सितंबर। वहीं अलॉटमेंट आपको मिलेगी 21 सितंबर को। अगर आपको अलॉट नहीं होते हैं तो आपका पैसा 22 सितंबर को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 23 तारीख को इस कंपनी के शेयर, और 24 तारीख को यह कंपनी मार्केट में लिस्ट होती हुई दिखेगी। देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। पर अब बात आती है जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि उसके लिए जाना चाहिए कि नहीं। तो उसका डिसीजन आप पर छोड़ता हूँ। पर इससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी इसका जीएमपी चल क्या रहा है। तो देखें कंपनी का 8 तारीख को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो था ₹125, जो कि करीबन 14 से 15% के आसपास है। पर अगर देखें आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तो आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होके ₹80 रह गया है, जो कि करीबन करीबन 10 से 11% के आसपास है। और अभी देखा जाए तो कंपनी को लिस्ट होने में टाइम भी है। जीएमपी पूरा डिपेंड करता है मार्केट के उतार चढ़ाव पर। तो अगर देखें तो मार्केट में अगर कुछ होता है तो ये 10% कम भी हो सकता है, और अगर मार्केट ऊपर गई तो ये 10% फिर से 15 से 16% हो सकता है। तो अगर आप 5 से 10% का प्रॉफिट देख रहे हैं तो इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं अपनी बताऊं तो मैं इस आईपीओ से दूर ही रहूँगा, क्योंकि सिंगल डिजिट परसेंटेज कभी भी फुर हो सकता है, जिसका पता भी नहीं चलेगा मार्केट में। वहीं आपका डिसीजन है कि आपको लगाना है आईपीओ या नहीं, क्योंकि ये आपके ही पैसे हैं जो आप लगाने वाले हैं। तो इसके बाद मैं फिर से यही कहूँगा कि मैंने अपनी राय आपके सामने रखी है और ना कि कोई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि मैंने सेंसेरा इंजीनियरिंग के आईपीओ से रिलेटेड सारी न्यूज़ और अपडेट्स आपके सामने रखी और सब शेयर किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ नीचे थंब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।